गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 24 अप्रैल 2022। 24 अप्रैल की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त होते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विवेक लाल को एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड के लिए चुना गया है। देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के भारतीय अमेरिकी मुख्य कार्यकारी विवेक लाल को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड्स के लिए चुना गया है। IACC भारत अमेरिका आर्थिक जुड़ाव का तालमेल करने वाला शीर्ष द्विपक्षीय चैम्बर है। उन्हें ग्लोबल लीडर इन डिफेंस एंड एविएशन सेक्टर पुरस्कार श्रेणी के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बबीता सिंह को सम्मानित किया गया है। देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। सीरियल उद्यमी बबीता सिंह को शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति और कूटनीति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया है। AAC ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 सम्मान एक वैश्विक नागरिक को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अंशु मलिक और राधिका ने कौन सा पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक जीता है। यहाँ पर ये ने है, राधिका ने रजत पदक जीता है। देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। 22 अप्रैल 2022 को मंगोलिया के उलानबटार में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवान अंशु मलिक और राधिका ने 57 किलोग्राम और 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक जीते। मनीषा ने 62 किलोग्राम में महिला फ्री स्टाइल वर्ग में कोरिया की हैनबिट ली को 4-2 से हराकर कांस्य पदक जीता। अंशु ने 2020 संस्करण में कांस्य और 2021 में अल्माटी में 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक भी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया है। देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। यह आयोजन पठन, प्रकाशन और कॉपीराइट को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन विलियम शेक्सपियर, मैगुएल डे सर्वेंट्स और इंका गार्सिलासो डे ला वेगा जैसे प्रमुख लोगों की पुण्यतिथि का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर लगाया है। देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय रिजर्व बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 36 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। बैंक को ग्राहक सुरक्षा, अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन देन में ग्राहकों की सीमित देयता पर RBI द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना प्राप्त हुआ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UBS ने भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7% किया है। देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। 22 अप्रैल 2022 को निवेश बैंक UBS ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान 70 आधार अंकों से घटाकर 7% कर दिया, जो पहले 7.7% था।
यह उम्मीद की जाती है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि वित्त वर्ष 2023 के बाद से 6% प्रतिवर्ष की दर से तय होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनलक्ष्मी बैंक ने कर संग्रह के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों के साथ। अब ए और बी में कौन कौन है? तो सीबीडीटी और सीबीआईसी के साथ। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। धनलक्ष्मी बैंक ने करों के संग्रह के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। धनलक्ष्मी बैंक ने एक नियामकीय फाइलिंग में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने महालेखा नियंत्रक की सिफारिश के आधार पर बैंक को विभिन्न करों को एकत्रित करने के लिए अधिकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत के बच्चों के राज्य पर देश की पहली रिपोर्ट तैयार करेगा? यूनिसेफ, यूनेस्को, नीति आयोग, ए और सी दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। ए और सी कौन कौन है? तो यूनिसेफ और नीति आयोग, ये दोनों भारत के बच्चों के राज्य पर देश की पहली रिपोर्ट तैयार करेंगे। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया संयुक्त रूप से भारत के बच्चों के राज्य बहुआयामी बाल विकास में स्थिति और रुझान पर पहली रिपोर्ट विकसित और लॉन्च करेंगे। यह निर्णय शुक्रवार को लिया गया जब दोनों संस्थानों ने एक आशय के वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए, भारत में बच्चों के अधिकारों को साकार करने की दिशा में आपसी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए निक्सी सीएससी ने किसके साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा के साथ समझौता किया है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। त्रिपुरा राज्य सरकार ने राज्य में एक अंतर्राष्ट्रीय डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए निक्सी सीएससी डेटा सेवा केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अनुमानित डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया और ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड ने निक्सी सीएससी डेटा सर्विसेज सेंटर नामक एक संयुक्त टाइम का गठन किया है। संयुक्त उद्यम कंपनी डेटा सेंटर में 150 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जबकि राज्य सरकार केवल जगह की आपूर्ति करेगी। निक्सी सीएससी डाटा सर्विसेज सेंटर के सीईओ अनिल जैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सुमन के बेरी को बनाया। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डॉक्टर सुमन के बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह 1 मई 2022 से नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वे पहले नई दिल्ली में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च के महानिदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च देश के अग्रणी स्वतंत्र गैर लाभकारी नीति अनुसंधान संस्थानों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में कौन सा नया जहाज शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा प्रवाह शामिल किया गया है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऊर्जा प्रवाह नाम वाले भारतीय तटरक्षक जहाज को गुजरात के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। यह तटरक्षक जिला मुख्यालय 4 केरल और माहे की परिचालन कमान के अधीन होगा। 1.85 मीटर के ड्राफ्ट के साथ ऊर्जा प्रवाह 36.96 मीटर लंबा है। यह कार्गो जहाज ईंधन, विमानन ईंधन और मीठे पानी के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने तिमाही औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई ने शुरू किया है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आरबीआई ने अप्रैल-जून 2022 की संदर्भ अवधि के लिए देश के विनिर्माण क्षेत्र के तिमाही औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण का 98वां दौर 22 अप्रैल 2022 को शुरू किया है। सर्वेक्षण 2022 देश की पहली तिमाही के लिए कारोबारी धारणा और आगामी तिमाही जुलाई-सितंबर 2022-23 की अवधि के लिए अपेक्षाओं का आकलन करता है।
सर्वेक्षण विनिर्माण क्षेत्र के प्रदर्शन के बारे में उपयोगी जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दाहोद में आदिजाति महासम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी ने किया है। देखते हैं और भी पॉइंट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अप्रैल 2022 को दाहोद में आदिजाति महासम्मेलन में भाग लिया, जहां उन्होंने लगभग 22,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी और नर्मदा नदी बेसिन में निर्मित दाहोद जिला दक्षिणी क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया। उन्होंने 66 केवी घोड़िया सब स्टेशन, पंचायत हाउस और आंगनवाड़ी का भी उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका को कितने मिलियन डॉलर की ईंधन सहायता देगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 500 मिलियन डॉलर। ते हैं और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत श्रीलंकाई द्वीप राष्ट्र को ईंधन खरीदने में मदद करने के अतिरिक्त 500 बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और वहीं बांग्लादेश कोलंबो की मदद के लिए 450 मिलियन डॉलर स्वैप पुनर्भुगतान को स्थगित करने के लिए तैयार है। यह दूसरा 500 मिलियन डॉलर का गैसोलीन क्रेडिट है जो भारत ने श्रीलंका की सरकार को दिया है, जो वर्तमान में देश के सबसे बड़े वित्तीय संकट से जूझ रहा है। श्रीलंका के विदेश मंत्री जी.एल. पेरिसो हैं, IMF प्रमुख क्रिस्टेलाना जॉर्जिवा हैं और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। हाल ही में टेवमा शिपयार्ड लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, OSL के साथ समझौता किया है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टेवमा शिपयार्ड लिमिटेड ने ओशियन स्पार्कल लिमिटेड, OSL की फुल फॉर्म है ओशियन स्पार्कल लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह 62 टन के 2 बोलार्ड पुल टक्स बनाएगी। जहाजों का विनिर्माण कर्नाटक के मालपे में टेवमा शिपयार्ड सुविधा में किया जाएगा। जाटों की लंबाई 33 मीटर और चौड़ाई 11.9 मीटर होगी। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।